आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी आपसे मैं शेयर करूँगा जो एक नहीं लगभग 4 कन्फर्मेशन के बाद आपको वो एंट्री की बहुत शानदार जगह देता है। सीधा स्ट्रैटेजी पे चलता हूँ, इंडिकेटर सेक्शन में आएँगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे एसटीसी। एसटीसी जैसे आप टाइप करते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई देता है इंडिकेटर एसटीसी इंडिकेटर अ बेटर मैकडी, ठीक है? इसको हम सबसे पहले हमारे चार्ट पे यहाँ पर लगा लेंगे। अब इसमें कुछ सेटिंग्स है, उन सेटिंग्स को पहले हम यहाँ पे ठीक कर देंगे ताकि आपको मार्केट किस तरीके से चल रहा है इस बारे में आपको बखूबी एक नॉलेज हो जाए और उसकी सेटिंग के सहारे हम मार्केट में एंट्री के बारे में किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। सबसे पहला लेंथ है, लेंथ को आप 12 से कर दीजिए 80। फास्ट लेंथ 26 जैसा रखा है उसको वैसे ही रखिए। स्लो लेंथ जो है इसको हम कर देंगे 35। ठीक है, इतना होने के बाद अब चले आए स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद अब यहाँ पे दो आपको प्लॉट दिखाई दे रहा है, प्लॉट 1 प्लॉट 2। सबसे पहला वाला प्लॉट है आपका रेजिस्टेंस का, ठीक है, या सपोर्ट का। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, ये पहला वाला प्लॉट, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे डार्क कर देते हैं। हाँ, अब ठीक है। देखिए पहला वाला है सपोर्ट का और इसके लाइन को भी थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि थोड़ा सा विजिबल अच्छा रहे, दिखाई दे अच्छे से, बस यही बात है। नेक्स्ट जो प्लॉट है वो है हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, इसको भी थोड़ा सा डार्क कर देंगे, 100% कर देंगे तो चीज़ें हमको थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा। इतना ही नहीं, थोड़ा सा और बाकी है। अब इसमें जो आपको एक मूविंग एवरेज जो आपको यहाँ पे घूमता हुआ दिख रहा है उसको भी हम यहाँ पर एक बार कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कर देंगे। इसको भी ग्रीन करके पूरा डार्क कर देंगे, लाइन को थोड़ा सा मोटा कर देंगे, ठीक है। और ये कौन सा, अब किसकी बात करें, एसटीसी की। एसटीसी कौन सा, ये जो मूविंग एवरेज जो लाइन आप देख रहे हैं जो ऊपर नीचे हो रहा है उसको, नीचे वाला रेड है इसको भी थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं। इसके लाइन को भी थोड़ा सा थिक कर देंगे, थोड़ा सा मोटा कर देंगे तो दिखने में सुविधा होगी। अब देखिए अब पहले से कितना ज़्यादा विजिबल और ये अच्छा खासा दिख रहा है। अब सिर्फ इसी लाइन के सहारे की लाइन, और देखिए सीधी सीधी बात है, ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस है रेड कलर का, नीचे जो है सपोर्ट है, पर इसी के भरोसे हम बिल्कुल भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाले हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, क्या क्या करेंगे, एक एक बात, एक एक चीज आपको मैं पूरे ध्यानपूर्वक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी यहां पर हमको और एक इंडिकेटर की आवश्यकता होगी और ज्यादा कंफर्मेशन के लिए, उसके लिए हम चुनेंगे मूविंग एवरेज रिबन, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर मूविंग एवरेज रिबन लिखा हुआ, इसको आप क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे, कम से कम यहाँ पे 4 मूविंग एवरेजेस है, ठीक है। यहाँ पे 4 मूविंग एवरेजेस है। हमको चारों की आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत लास्ट के 2 को बंद कर देते हैं। पहले वाले 2 को चलते हैं, इसके इनपुट में जाएंगे, लास्ट के 2 को बंद कर देंगे। इसके इनपुट में जाने के बाद एसएमए लिखा हुआ इसको हम कर देंगे, माफ कीजिएगा, एसएमए जैसा ही है उसको एसएमए को एसएमए ही रखेंगे हम। और जो 20 लिखा हुआ है इसको भी वैसा ही रखे 20। नीचे वाला जो 50 लिखा हुआ है इसको भी हम 20 कर देंगे। और ऊपर वाला जो क्लोज लिखा हुआ है इसको हाई कर देंगे और नीचे वाला जो क्लोज है इसको हम लो कर देंगे, बस। अब थोड़ा सा रंग में बदलाव करेंगे, पहला वाला जो है उसको 20 माफ कीजिएगा, इसको थोड़ा सा डार्क ग्रीन करेंगे और नीचे वाला जो है 20 है उसको हम रेड कर देंगे, बस। इससे ज़्यादा हमको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा कि अभी आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ों के बारे में ध्यान से अभी आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर पुट साइड के बारे में देखेंगे। हमने आपसे पहले कहा था कि हम 4 कंफर्मेशन के बारे में यहाँ पे जानेंगे, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मार्केट अचानक से एक बहुत बड़ा छलांग लगाता है, मार्केट ऊपर चला आता है। अब नीचे जो एसटीसी है ये जाके यहाँ पे कह रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। अगर आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो ये ऊपर जाके यहाँ पे रेड हुआ है, ये पहला कंफर्मेशन है। अगर आप इसी कैंडल से अगर देखते तो मार्केट थोड़ी देर बाद यहाँ से गिरा है, पर हम इस कैंडल को कंफर्म नहीं करेंगे, हम और इसको कंफर्म करेंगे। दूसरा कंफर्मेशन क्या है हमारे लिए,
पहला कंफर्मेशन कि मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर हमें चाहिए, ये रेजिस्टेंस है इसके ऊपर चाहिए। सेकंड कंफर्मेशन कि ये रेड चाहिए। थर्ड कंफर्मेशन कि मार्केट आपका यहां से ये जो ऊपर ये जो 20 SMA है, इस 20 SMA के ऊपर से मार्केट नीचे आना चाहिए पहले। ये हमारा थर्ड कंफर्मेशन है, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि मार्केट अभी सेलर्स के हाथों में जाने के लिए अब तैयार है। बहुत सीधा साधा इसमें हमारा जवाब है। ये मार्केट ऊपर से लेके दोनों SMA को क्रॉस करना चाहिए, हमारा थर्ड कंफर्मेशन है। क्योंकि अगर आप सिर्फ यहाँ पे ये जो रेड हुआ है या फिर ये रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो आप यहीं से अगर मार्केट को देखना या फिर आप यहीं से एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, कई बार ऐसे एंट्रियां फेल हो जाती है। इसलिए हमें 4 कंफर्मेशन की आवश्यकता हुई। तो पहला 2 हो गया, तीसरा कि मार्केट ऊपर से आके ये दोनों SMA को मार्केट ने क्रॉस किया, ये थर्ड कंफर्मेशन। फोर्थ कंफर्मेशन कि मार्केट में हमें पुल बैक चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट जैसा ही ये इसको क्रॉस कर दिया हमने वहीं से ट्रेड ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम 4 कंफर्मेशन करेंगे। चौथा कंफर्मेशन ये है कि मार्केट ऐसे जो आ रहा है फिर दोबारा नीचे आया, SMA को क्रॉस किया, वापस जाएगा और जो ऊपर वाला जो SMA है और नीचे वाला जो SMA दोनों को टच करके कैंडल यहाँ पे फॉर्म करेगा। दोनों को टच करना चाहिए, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। दोनों को जब तक टच नहीं करेगा, हमें बाहर जाने देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से मार्केट बाहर चला जाएगा तो फिर हमारा ट्रेड यहाँ पे फेल हो जाएगा, मतलब हमें एंट्री नहीं बनेगी। हमें ऐसा कैंडल चाहिए जो मार्केट नीचे आए, SMA दोनों SMA के नीचे आए, फिर वापस पुल बैक करे और एक ऐसा कैंडल फॉर्म हो जो दोनों SMA को टच कर ले, और उसके बाद जो कैंडल बनेगा वहां से हमारी एंट्री होगी। और जिस कैंडल ने आपको दोनों SMA को टच किया है यही हमारा SLB होगा। इसके ऊपर मार्केट अगर 2 कैंडल क्लोज कर दे, हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। अगर आप टाइम फ्रेम की बात चिंता करते हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा स्ट्रेटेजी है। अब यहां से आपको कितना पॉइंट्स चाहिए होता है, याद रखिए ऐसे जो सिस्टम होते हैं शुरुआती दौर में, अगर मैं आपको एक सुझाव दूं तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करके आप धीरे धीरे मार्केट में चीजों को सीख सकते हैं। अन्यथा ये चीज काफी अच्छा खासा पॉइंट्स भी देता है, रिस्क टू रिवॉर्ड इसके बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये आपको 2:1, 3:1, 4:1 तक भी दे सकता है, ऐसा भी होता है। आप अगर इसी स्ट्रेटेजी को, इसी ट्रेड को अगर देखेंगे तो यहाँ से आपकी एंट्री है और यहाँ से यहाँ तक मार्केट सीधा चला आया है। ठीक है, अगर आप फिर से दूसरा भी अगर आप देखते हैं, अब अगर आप सोचेंगे हमें यहाँ पे दूसरा एंट्री चाहिए, तो देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आया, दोबारा ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे STC कह रहा है कि वो सपोर्ट जोन में है, तो यहाँ पे आप दोबारा पुट की तरफ एंट्री नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने पुट साइड में एंट्री बनाया है। आइए अब हम देखते हैं कि हम अब यहाँ पे कॉल साइड में किस प्रकार से हम एंट्री के बारे में प्लान आउट कर सकते हैं। थियरी वही रहेगा, थियरी क्या रहेगा वही है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहला मार्केट कहाँ पे चाहिए हमें, कि मार्केट ये जो रंग है ये ग्रीन चाहिए, सपोर्ट वाला हमें ग्रीन कलर का चाहिए, तभी हम यहाँ पे एंट्री कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही चीज हमको मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे ग्रीन भी है और मार्केट सपोर्ट के पास भी है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट के पास ही है। एग्जैक्टली ये जरूरी नहीं होगा कि एकदम इसी के आसपास हो या नीचे हो। अगर दोनों ग्रीन है, ग्रीन के अंदर है, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं है, अगर ये नीचे ही है तो फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे आया, अब यहाँ से ऊपर जाना तय किया, ऊपर जाने मतलब क्रॉस ओवर हो गया। ठीक है, दोनों SMA को क्रॉस किया, अब वापस आ रहा है। वापस आने के बाद अब हमें ऐसा कैंडल चाहिए जो दोनों को टच करे, दोनों SMA को टच करे। अब ऐसा कौन सा कैंडल है, अब आप देखेंगे तो ये एक पहला कैंडल है, पर ये रेड कैंडल है। चलिए रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ब्रेकआउट मिल जाएगा हम वहां से एंट्री बना लेंगे। अब देखिए फिर और एक ग्रीन कैंडल बनता है, तो ये भी हमारे लिए, ये कैंडल भी काम करेगा। ये देखिए यहाँ पे इसने रेड कैंडल भी है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी है। अब हमारा एंट्री कहाँ बनेगा, जब इनको ब्रेकआउट मिलेगा, और इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है तो हमारी एंट्री बिल्कुल इसी कैंडल से होगा। छोटा सा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है इसमें। सबसे अच्छी बात मुझे इस स्ट्रेटेजी की लगती है, इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज हो जाएगा, आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। आइए देखते हैं
आपको इसमें कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है। अब देखिए मार्केट धीरे धीरे यहाँ से आपका ट्रेड यहाँ पे बना और धीरे धीरे मार्केट थोड़ा सा पहले कंसोलिडेट किया, फिर शानदार एकदम बहुत जबरदस्त मार्केट में ऊपर की तरफ, देखिए मार्केट बस ऊपर की तरफ ही चलता जा रहा है। लेकिन मैं आपको दोबारा एक बार याद दिला दूं कि बड़े बड़े मूव से पहले आप छोटे छोटे मूव्स को लेना सीखिए, धीरे धीरे फिर उसको जोड़ते जाएंगे तो विशाल बनेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।